आपने थंबनेल पे बिल्कुल ठीक पढ़ा, दिमाग तेज करने का सीक्रेट, भूलना भूल जाओगे। क्यों होता है कुछ लोगों का बड़ा एक्स्ट्रॉर्डिनरी ब्रेन? आपने देखे हैं, आप जानते हैं, वो सारी स्टोरी जानते हैं। इलॉन मस्क 8 साल की उम्र में कोडिंग सीख गए, 11 साल की उम्र में जबरदस्त एंटरप्रेन्योर, पहली गेम बना के $500 की बेच दी। वॉरेन बफे कैसे 11 साल की उम्र में स्टॉक ट्रेडिंग कर रहे थे, नोट छाप रहे थे। माइकल फेल्प्स 7 साल की उम्र में दुनिया भर में स्विमिंग करते, 10 साल की उम्र में तो नेशनल रिकॉर्ड बना दिया। टाइगर वुड्स 6 महीने की उम्र से पिता को गोल्फिंग करते देखते थे, देखते ही देखते दुनिया के सबसे बड़े गोल्फर बन गए। विराट कोहली, कभी सोचा है आपने, 3 साल की उम्र से बल्ला घुमा रहे हैं। लता मंगेशकर जब 5 साल की थी तो कॉन्सर्ट्स में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया क्योंकि 3 साल की उम्र से गाना गा रही थी। कई बार आपका बच्चा मैथमेटिक्स में कमजोर है, गणित नहीं कर सकता वो, लेकिन वो एक्टिंग करना जानता है। आप उसको मैथ का टीचर लगाते हैं, मैं होता तो उसको एक्टिंग का टीचर लगा के देता। आपको वीडियो के पहले ही बता देता हूं, वीडियो 2 हिस्से में होगा। पहले हिस्से में आपका और आपके बच्चों का दिमाग को थोड़ा तेज कैसे किया जाए, वो क्या है तेज दिमाग का सीक्रेट, पहले आप समझिए गड़बड़ कहां हो रही है। गड़बड़ यह है कि बच्चों के साथ में वो ऑल्टरनेट टैलेंट्स नहीं बिल्ड किए जा रहे हैं, नॉन एकेडमिक ऑल्टरनेट टैलेंट और उनकी कॉम्पिटेंसी नर्चरिंग। इसमें 3 बातें, पहला है नॉन एकेडमिक, दूसरा है ऑल्टरनेट टैलेंट और तीसरा है कॉम्पिटेंसी नर्चरिंग। क्या सारी समस्या क्या है, जो हमारे यहां स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसी होती है बच्चों की, उनको बिल्ड नहीं किया जाता। उनके नॉन एकेडमिक यानी कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी को छोड़ के और कौन से स्पेसिफिक टैलेंट्स है। प्रॉब्लम क्या, अनट्रेन्ड टीचर है ना स्कूल में, तो वो फोकस उस पे तो लगाते नहीं। जो डिसएंगेज्ड है बच्चा, जो डिसएंगेज बच्चा है वो और ज्यादा डिसएंगेज हो जाता है। रोट लर्निंग मतलब रट्टाफिकेशन, हर चीज को रट्टा मार मार के याद दिलाते हैं। लो अटेंशन स्पैन है बच्चे का, उसको एनकरेज नहीं करते कि तू क्वेश्चन पूछे। वो क्वेश्चन पूछेगा तो उसको फिर तो हड़का चांटा मारेंगे, ज्यादा पूछ रहा है तू है, तो वो उस चक्कर में क्लासरूम बेस्ड थियोरेटिकल अप्रोच में बच्चा ग्रो नहीं करता। 50-50, 60-60, 70-70 बच्चों की क्लास होती है, तो दिक्कत क्या है, उसका इमेजिनेशन, उसका इनोवेशन, उसका कंसेप्चुअलाइजेशन, उसका विजुअलाइजेशन, उसकी ओरिजिनल थिंकिंग वो बिल्ड नहीं होती है। क्यूरियोसिटी किलर बन गए टीचर, क्यूरियोसिटी क्रिएटर होने की जगह। अब ऐसे माहौल के अंदर पुराने तरीके के सिलेबस जिसको अपग्रेड नहीं किया गया, एक्सपीरियंशियल लर्निंग नहीं है, बच्चे को एक्सपीरियंस नहीं क्रिएट किया जाता, उसको एनकरेज नहीं करते कि वो क्वेश्चन पूछे। लॉजिकल रीजनिंग उसकी खत्म कर दी, क्वेश्चन खींचा तो चाटा पड़ेगा, कैसे पूछ लिया तूने फालतू क्वेश्चन। उसके लाइफ स्किल और वैल्यूज तो बहुत दूर की बात है, उसके लिए फेलियर मौत से ज्यादा बड़ी हो जाती है। बच्चे को दुखी कर रखा है। एक्चुअली कारण क्या है, 19वीं सेंचुरी की पढ़ाई, 20वीं सेंचुरी की मेथोडोलॉजी 21वीं सेंचुरी के बच्चों को दिया जा रहा है। बात बनेगी कहां से? इलॉन मस्क, वॉरेन बफे, मार्क ज़करबर्ग, जैक मा, दुनिया के लोग बता रहे हैं कि अब पढ़ाने के लिए आपको ऑल्टरनेट टैलेंट बिल्ड करने, बच्चे को एबैकस सिखाओ, उसका मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट करो। वैदिक मैथ एक बहुत जबरदस्त तरीका, उसको एनएलपी में लेके जाओ, मेमोरी साइंस बिल्ड करो, स्पीड रीडिंग राइटिंग पढ़ाओ। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स को बोलते हैं स्टेम, रोबोटिक्स, ये बड़े तरीके हैं, मैं थोड़ा समझाऊंगा आज आपको। जल्दी से कवर कर लेते हैं। पहले समझिए अबैकस क्या होता है। अबैकस में जो बीट्स होती है ना, इनको ऊपर नीचे करके बच्चा बहुत जल्दी जमा घटा गुणा भाग सीख जाता है। क्या होता है जमा घटा गुणा भाग? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये क्विक कैलकुलेशन का तरीका है। थोड़ा इसमें एडवांस अबैकस भी होता है जिसमें 50-50 हजार की वो टेबल पहाड़ा ऐसी गट 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 करके सीख जाता है। एरिया, सरफेस, एलसीएम, एचसीएफ चौथी क्लास में पढ़ा था मैंने, आप तो जानते ही हैं। स्क्वायर रूट निकालना, प्रॉफिट एंड लॉस समझना, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस फट से सीख लेगा। अबैकस से बच्चा लाइटनिंग स्पीड पे कर सकता है कैलकुलेशन। 32,590 का टेबल बहुत तेजी से लिखेगा। हमारे देश में प्रियांशी सोमानी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। 6 साल की उम्र में उससे प्रैक्टिस शुरू किया, 11 साल की उम्र में सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए। इससे मेमोरी, मेंटल एजिलिटी, एफिशिएंसी, लिसनिंग स्किल, विजुअलाइजेशन, ऑब्जर्वेंस, बहुत तेजी से कंसंट्रेशन सब बढ़ता है फटाफट। वैसे ये सब समझने के लिए दूसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। अपने बच्चों को कराइए आप, इसको डीएमआईटी भी बोलते हैं आप, मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। उसमें आपके ना बच्चे का क्वेश्चन पता चल जाता है, उसका इमोशनल क्वेश्चन, सोशल क्वेश्चन, इंटेलिजेंस क्वेश्चन, क्रिएटिव क्वेश्चन वो है कैसा। उसकी डिस्क प्रोफाइलिंग कराओ कि भाई वो डोमिनेंट है बच्चा, जैसे चील होता है बहुत डोमिनेंट होता है, या फिर वो इन्फ्लुएंसर है बच्चा, जैसे पीकॉक होता है ना, अपने डांस के इन्फ्लुएंस से वो दूसरी वाली पीकॉक को अट्रैक्ट कर लेता है। या फिर वो थोड़ा स्टेडी है, जैसे वो होता है ना बगुला, बको ध्यानम, बड़ा फोकल्ड होता है उसका, बको ध्यानम, काग चेष्टा बको ध्यानम। या वो कंप्लायंट है, जैसे उल्लू होता है, आंखें बड़ी बड़ी है, कंप्लायंट, हर चीज पर नजर रखने वाला, भैया कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही। थोड़ा बच्चे का ना मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट कराना चाहिए आपको, उससे उसकी लर्निंग स्टाइल का पता चलेगा कि बच्चा विजुअल है, देख के सीखता है, या ऑडिटरी है, सुन के सीखता है, या काइनेस्थेटिक है, हाथ से छू के थोड़ा एक्टिविटी करके सीखता है। उससे उसका स्वॉट एनालिसिस निकल जाएगा, उसकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेड। मेरी स्पीड तेज है पर आप भी ध्यान से सुनिए, वीडियो बड़ा कमाल का है। उसकी स्ट्रीम सिलेक्शन का पता लग जाएगा, बच्चा आगे सिलेक्ट क्या करेगा, वो साइंस में
जाएगा, कॉमर्स में जाएगा, आर्ट्स में जाएगा, करियर ऑप्शंस निकल के आ जाती हैं। जल्दी बच्चों का टैलेंट पता चल जाए तो आप कमाल कर सकते हैं। हमारे देश में कई बच्चों ने कमाल किया। आकृत जायसवाल 7 साल की उम्र में उसने पहली सर्जरी कर दी स्किन के ऊपर। 12 साल की उम्र में उसने अपनी मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर ज्वाइन कर लिया और मास्टर डिग्री 17 साल की उम्र में कर लिया। ओपरा विनफ्री के साथ वो बिल्कुल हेडलाइंस पे आ गया। मेरे 8 पॉइंट में तीसरा है वैदिक मैथ। ये वैदिक मैथ बड़े कमाल की चीज है। मेरे दूसरे डायरेक्टर हमारी कंपनी के संजय कथुरिया जी, उनसे मुझे पता चला, आप जानते हैं 1884 में जन्म हुआ था शंकराचार्य जगन्नाथपुरी के भारती कृष्ण तीर्थ स्वामी जी, हिज होलीनेस शंकराचार्य स्वामी जी ने वैदिक मैथ को लाकर के पूरे देश के सामने रखा और पूरी दुनिया आज उसको फॉलो कर रही है। वैदिक मैथ से आप अलजेब्रा, क्यूब, फ्रैक्शन, डेसिमल, डिजिटल रूट, मल्टीप्लिकेशन, 7 डिजिट तक, बायनोमियल, पॉलिनोमियल आप बहुत स्पीड से कर सकते हैं। एंट्रेंस एग्जाम में स्पीड चाहिए होती है ना हमारे यहाँ बच्चों को, तो कैट का, सैट का, सरकारी एंट्रेंस एग्जाम वो तेजी से पास कर सकता है। स्कूल के सिलेबस को फॉलो करता है, मेंटल एजिलिटी बढ़ जाती है, 1500% तेज परफॉर्म करता है ज्यादा बाकी बच्चों के मुकाबले। एक एक पॉइंट बड़ा जबरदस्त आने वाला है। स्टूडेंट एनएलपी प्रोग्राम। ये एनएलपी क्या होता है? बड़ा पॉपुलर होता था टर्म इससे में आजकल, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। न्यूरो मतलब ब्रेन, लिंग्विस्टिक मतलब उसका लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग मतलब उसको डिजाइन कर देना। यानी कि ब्रेन की लैंग्वेज को डिजाइन कर सकते हो आप, ब्रेन की लैंग्वेज को रीडिजाइन कर सकते हो आप, रिक्रिएट कर सकते हो। अगर आपकी ब्रेन की लैंग्वेज जो आपको बताता है क्या करना, आपके जो पैटर्न्स होते हैं उसको अगर आपने रीडिजाइन कर लिया, गेम चेंज हो जाएगा। आप फ्यूचर विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। याद है ना, मिल्खा सिंह रेस जीतने से पहले विजुअलाइज करता था कि वो रेस को कैसे ट्रैक पे भागेगा। वो फ्यूचर विजुअलाइजेशन उसको ट्रांस में कराना आना चाहिए। वो होता कैसे? वो अल्फा म्यूजिक पे होता है। अल्फा, अब इसकी टेक्निक्स होती हैं। आपको बच्चे को, आपने तो कराई नहीं, आपको तो आती नहीं है टेक्निक्स कि कैसे कमांड दिया जाए अबाउट डिजायर्ड आउटकम। अल्फा म्यूजिक चलाओ, आराम से म्यूजिक चलता है, वहां पे उसको कमांड दिया जाता है कि कैसा उसका डिजायर्ड आउटकम हो। वो अपने फ्यूचर को विजुअलाइज कर सकता है, उसके बाद वो अपना विजन बोर्ड बना सकता है। मेंटल प्रिपेयर्डनेस बिफोर फिजिकल प्रिपेयर्डनेस, इसको क्या बोलते हैं? मेंटल प्रिपरेशन बिफोर फिजिकल प्रिपरेशन। उससे उसका फोबिया खत्म, वो हिडन कमांड के माध्यम से, और बच्चे की सारी पुरानी आदतें, बुरी आदतें खराब होती है, माता पिता से रिलेशन अच्छा होता है, और बच्चे की मेमोरी कंसंट्रेशन बढ़ने से स्टडी फोबिया खत्म। आपको एक के बाद एक जबरदस्त पॉइंट दे रहा हूं। 5वां है मेमोरी साइंस। भूलना भूल जाओगे। अब मेमोरी बढ़ाने के कई तरीके। क्या आपने बच्चों की मेमोरी बढ़ाने पर काम किया? आप बच्चों को थोड़ा स्पीड रीडिंग, स्पीड राइटिंग सिखा सकते हो क्या? इसकी बड़ी टेक्निक्स आ गई आजकल, मुश्किल नहीं है अब तो। ये अगर टेक्निक सिखा दो तो बच्चा तेज, दोनों हाथों से बच्चा एक साथ लिख सकता है। इधर 7 का टेबल लिख रहा है, उधर 29 का टेबल लिख रहा है, और दोनों सेम स्पीड पर लिख रहा है। उसका लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन दोनों काम कर सकता है।